हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन का एक और नया टॉपिक ऑर्गेनिक फार्मिंग। दोस्तों इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो एक बार अपने सभी दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास भी ये क्लास पहुंच पाए। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जिसके पास ये क्लास पहुंच ना पाए। दोस्तों ये आपकी जिम्मेदारी है हर व्यक्ति तक ये क्लास पहुंचाने की। आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और पहली बार क्लास ले रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है जहाँ पर हम लोग डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो चलिए क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग आज का अपना टॉपिक रहने वाला है। तो देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ग्रोन विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स। कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके अंदर बिना केमिकल्स, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के जो रसायन हैं उनकी और जो खाद है बिना उनकी खेती की जाती है। सोल्ड टू द कंज्यूमर विदाउट एडिंग प्रिजर्वेटिव एंड सिंथेटिक फूड इन्हेंसर। कि जो लोग हैं उनको जो बेचे जाते हैं, सामान बेचे जाते हैं, उनके अंदर ना तो प्रिजर्वेटिव, उनको ज़्यादा समय तक संरक्षित रखने वाले जो केमिकल है वो मिलाए जाते हैं, और सिंथेटिक फूड इन्हेंसर आते हैं वो भी उनमें नहीं मिलाए जाते हैं। ऑर्गेनिक फूड इज गुड फॉर हेल्थ बट डिफ़िकल्ट टू ग्रो। ऑर्गेनिक फूड स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा है लेकिन इसको उगाना उतना ही मुश्किल है। बिकॉज वी कैन नॉट कंट्रोल पेट्स एंड डिजीज इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। क्योंकि हम लोग पेस्ट एंड डिजीज को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन इज कंपल्सरी फॉर ग्रोइंग ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड उगाने के लिए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी कंपल्सरी है। लैंड शुड बी वर्जिन, शुड नॉट बी कल्टिवेटेड बिफोर विथ एनी क्रॉप फॉर 3 years। ऑर्गेनिक फूड इज वाइडली प्रिसीव्ड एज मोर हेल्दी। कि जो ऑर्गेनिक फूड है उसको बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बताया जाता है। एंड डिमांड हैज़ बीन स्टेडली ग्रोइंग। और इसकी जो डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है ईयर ऑन ईयर फॉर द लास्ट 30 years। जो लास्ट के जो अंतिम 30 साल है उनमें हर वर्ष ऑर्गेनिक फूड की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है। ऑर्गेनिक्स इज नाउ 100 बिलियन डॉलर्स। जो ऑर्गेनिक इंडस्ट्री है वो लगभग 100 बिलियन डॉलर की बन चुकी है। अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट ऑफ अराउंड 1% ऑफ ग्लोबल एग्रीकल्चर लैंड। और केवल कितनी ग्लोबल एग्रीकल्चर लैंड के साथ में 1%, केवल विश्व की 1% जो भूमि है उसके ऊपर ग्लोबल एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनिक खेती है वो की जा रही है। द मोस्ट पॉपुलर एंड सक्सेसफुल इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग कंपोनेंट्स आर मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। कि जो पॉपुलर और सक्सेसफुल इंटीग्रेटेड है ऑर्गेनिक खेती के अंदर कंपोनेंट्स है वो क्या क्या है। मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम, एक से ज़्यादा फसल उगाना, पोल्ट्री फार्मिंग, ऑर्गेनिक लाइव स्टॉक एंड डेयरी फार्मिंग, पिग फार्मिंग, रेबिट फार्मिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑर्गेनिक फार्मर्स रिले ऑन ए वेराइटी ऑफ टेक्निक्स। कि जो ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो अलग अलग टेक्निक्स पे, वेराइटीज़ पे काम करते हैं टू कंट्रोल पेस्ट। कि जो पेस्ट है उनको कंट्रोल करने के लिए वो अलग अलग चीज़ों पे वर्क करते हैं। एंड डिजीज, जो बीमारियां हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, सच एज क्रॉप रोटेशन, और वो अपनी फसल को चक्रित करते रहते हैं। नेचुरल प्रेडेटर्स एंड द यूज ऑफ रेसिडेंट वेराइटीज़, और वो अलग अलग जो वेराइटीज़ है उनको यूज करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मर्स
यूज नेचुरल मेथड्स टू इम्प्रूव सोइल फर्टिलिटी। जो ऑर्गेनिक फार्मर हैं वो नेचुरल मेथड्स के द्वारा भूमि की जो उपजाऊपन है उसको बढ़ाते हैं, सच एज क्रॉप रोटेशन, फसल को बदल के, कंपोजिटिंग उसको गला के, एंड द यूज ऑफ कवर क्रॉप्स कि जो क्रॉप है उनकी फसल है उनको कवर करके और उनको गला के। एट लास्ट अंत में आई वुड लाइक टू से दैट ओवरऑल ऑर्गेनिक फार्मिंग एम टू क्रिएट ए सस्टेनेबल एंड ecological sound system of agriculture that benefits both the environment and the people who depend on it। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग खेती पे डिपेंड है उनको और जो वातावरण है अपना, उन दोनों को ही ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से, ऑर्गेनिक फार्मिंग से बेनिफिट है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही हम लोग रखेंगे। आपका जो आज का टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। टॉपिक कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,